हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी, शेलों का संयोजन, धारा विद्युतिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक आवेशित कण गतिशील होता है और गतिशील आवेशित कण अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, उसे धारा विद्युतिकी कहते हैं। दूसरा है विद्युत धारा की विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा के मात्रक, विद्युत धारा का अमकेश पद्धति में मात्रक कूलम बटा सेकेंड, विद्युत धारा का असाई पद्धति में मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का CGS पद्धति में मात्रक एब एम्पियर और विद्युत धारा का अन्य मात्रक होता है वाट। दोस्तों विद्युत धारा की विमा I बराबर Q/2। यहाँ पर I विद्युत धारा, Q आवेश, T समय। तो Q आवेश की विमा होती है A1 T1 और समय की विमा होती है T1। अतः विद्युत धारा की विमा हो जाएगी A1 मतलब एम्पियर। दोस्तों आगे हमारा टॉपिक है एक एम्पियर की परिभाषा। I बराबर Q/T। यदि Q बराबर 1 सेंटीमीटर और T बराबर 1 सेकंड हो जाए तो I बराबर 1 एम्पियर होता है। यदि किसी चालक में एक कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अगला टॉपिक है विद्युत धारा वर्सेस अदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? यद्यपि विद्युत धारा का परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि विद्युत धारा के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परंतु विद्युत धारा सदिश योग के गुणधर्मों का पालन नहीं करती है। इसी कारण इसे अदिश वर्ग में रखा जाता है। विद्युत धारा निम्नलिखित सदिश योग के गुणधर्मों का पालन नहीं करती है, जिनमें से पहला है क्रम विनिमयता का नियम, दूसरा है साचर्य गुणधर्म। क्रम विनिमयता का नियम का मतलब है कि जिनका योग दूसरों के योग के बराबर नहीं होता है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है चालकों में धारा प्रवाह। किसी चालक में धारा प्रवाह सदैव इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है। दोस्तों आप चित्र में भी देख सकते हैं कि धारा विद्युत धारा धनावेश से निकल रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन B से A की ओर जा रहे हैं। अतः आवेश का प्रवाह उच्च विभव मतलब धनावेश से निम्न विभव ऋणावेश की ओर होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव मतलब ऋणावेश से उच्च विभव धनावेश की ओर होता है। अपवन वेग या अपवाह चाल। जब किसी चालक का संपर्क बाह्य स्रोत या बैटरी से किया जाता है, माना कि हमने एक चालक तार एक बैटरी ली, इसका संपर्क हम बाह्य स्रोत बैटरी से कर देते हैं, इस बैटरी से किया जाता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन बाह्य बल की दिशा में वियोजित हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य बल की दिशा में वियोजित हो जाते हैं। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग मतलब कुल वेग अपवन वेग कहलाता है। सत्यापन। माना किसी चालक में असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से टेढ़े मेढ़े पथ पर गतिशील है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है? 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड, जो परस्पर इलेक्ट्रॉन टक्कर से परिवर्तित होता है। यदि टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग U1 U2 U1 अतः इलेक्ट्रॉन का औसत वेग U एवरेज U1 + U2 + U1 अपॉन n औसत वेग है 0 यदि किसी चालक का संपर्क बाह्य स्रोत या बैटरी से कर दिया जाता है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है गतिशीलता। किसी चालक में अपवन वेग को किससे दर्शाते हैं? Vd से। एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दर्शाते हैं? E से को गतिशीलता कहा जाता है। अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आप तो सीधा याद रखना, अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता को म्यू से दर्शाया जाता है। किससे? म्यू से। म्यू बराबर अपवन वेग बटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
गतिशीलता एक सदिश राशि होती है। गतिशीलता के मात्रक गतिशीलता म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। अपॉन वेग का मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम। तो गतिशीलता बराबर मीटर बटा सेकंड गुणा कूलाम ऊपर आ जाएगा बटा न्यूटन। तो गतिशीलता का मात्रक हो जाएगा एम सी बटा एन इंटू सेकेंड। गतिशीलता की विमा म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। तो गतिशीलता की विमा हो जाएगी M-1 L0 T2 A1। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा तथा अपवन वेग में संबंध, I तथा VD में संबंध। माना हमने एक L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का संपर्क बैटरी से किया गया है। यदि चालक में बैटरी द्वारा I धारा प्रवाहित की जाती है, ये पूरा चालक है और इसमें हम ये बैटरी है, इससे हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो I बराबर हमने पीछे पढ़ा है विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन T। समीकरण नंबर 1, यदि चालक के इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यदि चालक का आयतन V है तो उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर nV। चूँकि V बराबर क्या होता है AL, चूँकि Q बराबर n। आवेश की क्वांटम के अनुसार आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा, आवेश के क्वांटम के अनुसार। तो Q बराबर NaLe। अतः चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन द्वारा तय दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। यहाँ पर चाल क्या है अपवन वेग गुणा समय t। तो t बराबर L अपॉन VD। t बराबर L अपॉन, दोस्तों हमारा समीकरण एक कौन सा था I बराबर Q अपॉन T। तो I बराबर Q बराबर NaLe अपॉन L अपॉन VD। तो I बराबर NaVD। तो I विद्युत धारा अपवन वेग के समानुपाती होती है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व को जैसे दर्शाते हैं, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर I अपॉन है। आप तो सीधे याद रखना कि इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। चूँकि हमने पीछे पढ़ा I बराबर Q अपॉन T, तो J बराबर Q अपॉन AT। J बराबर Q अपॉन AT। तो Q बराबर क्या होता है Ne, आवेश के क्वांटम के अनुसार Q बराबर Ne। तो J बराबर Ne अपॉन AT। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व की दिशा प्रवाहित धारा के अनुदिश होती है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व की विमा होती है दोस्तों M0 L-2 T0 A1। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप बस हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए दोस्तों। कल हम आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।